ये काया पलट जो वो कैसे हुआ? काया पलट इसलिए हो गया, मनीषा मकर लगन की है जी। लगन का स्वामी शनि भाग्यस्थान बैठा है। हाँ। ये उच्च राजनीति का योग है। उच्च का राहु बैठने से सामने वाले की हार निश्चित है। हाँ, ये छठे घर का राहु कभी हारता नहीं, किसी की कुंडली में भी हो। तो आपने भविष्यवाणी की थी ताऊ जी, यही जगह थी, हम बैठे थे इलेक्शन से पहले, और आपने एक भविष्यवाणी की कि जो मनीषा सांगवान है उनकी कुंडली में राजयोग है। उस दिन हम कुंडली देख रहे थे और आप ये बता रहे थे कि इनका राहु मजबूत है, इनका सूर्य मजबूत है, इनका ये चीजें सारी जो मजबूत बता रहे थे आप। तो ऐसा कोई भी इस कुंडली में है कि शुरुआत में ये दिखता हो कि मनीषा सांगवान जीतेगी और लास्ट में जाके हार जाएगी? कोई ऐसा भी है इस कुंडली में? ले बेटा, इस कुंडली में निश्चित विजय, निश्चित विजय। दादरी हल्के में जीत का परचम लहराएगी। पत्रकार साहब आप सुन लो। कुंडली देखिया साहब साहब गाड़ी लगा आज मैं उससे कहने लगा भाई साहब कुंडली का नहीं पता थी किसकी केक है, मगर बोला किसकी कुछ मगर एक तो दादरी की बता दे। ने बोला दादरी की कुंडली मनीषा जी की जीत में है, कैसे अनाउंस कर दिया। फिर मैं कहने लगा भाई मुख्यमंत्री की बता दे। बोला मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब की है, कोई ताकत मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। बड़े बड़े ज्योतिषी फेल हो जाएंगे। आपके पास भी फोन आए होंगे ताऊ जी? हाँ, मैं तो शर्मिंदा हूँ, मैं सदमे में हूँ, मैं चला जाऊंगा। इसके लिए सभी दर्शकों से माफी चाहता हूँ भाई जी। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान दादरी हलचल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले काफ़ी लंबे समय से जो दादरी की चुनावी हलचल है वो आपको हम दिखा रहे थे। दादरी के जो चुनावी रुझान थे, लोग किसको पसंद कर रहे थे, किसको नहीं पसंद कर रहे थे, वो हमने आपको दिखाया। फिलहाल जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। और फिलहाल हमने एक पहले वीडियो दिखाया था जिसमें जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो करण सिंह साहू थे, उन्होंने एक दावा किया था कि दादरी से जो डॉक्टर मनीषा सांगवान जी जो है वो जीत क्लियर है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो सच साबित नहीं हो पाई। दादरी से डॉक्टर मनीषा सांगवान भी नहीं जीत पाई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा के सीएम नहीं बन पाए। फिलहाल आपके भी काफ़ी सारे फ़ोन आए हमारे पास कि आप एक बार ताऊ जी के पास दोबारा से जाएं, और करण सिंह साहू जो ताऊ जी हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे दोबारा से हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले अगर बात करें तो 1 मिनट का जो वीडियो क्लिप है वो आपको हम दिखाते हैं, जो हमने पहले इंटरव्यू किया था। अगर ये इंटरव्यू आपको पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो देखिए 1 मिनट का ये वीडियो क्लिप एक बार अगर आपको दिखाना चाहें तो जो मनीषा जी की कुंडली है वो इन्होंने ओपन कर रखी है। जी बताएं। मनीषा मकर लगन की है जी। लगन का स्वामी शनि भाग्यस्थान बैठा है। हाँ। और इसका लाभ भाव का स्वामी, सुख स्थान का स्वामी मंगल है, वो भी लाभ भाव में बैठा है ना, सॉरी भाग्य भाव में। ये उच्च राजनीति का योग है। लग्नेश का भाग्य इसमें बेचना बहुत ही ऊंचा राजयोग है। अच्छा। इनकी कुंडली में छठे भाव में उच्च का राहु बैठा है। राहु उच्च का ही? उच्च का है। उच्च का राहु बैठने से सामने वाले की हार निश्चित है। हाँ, ये छठे घर का राहु कभी हारता नहीं, किसी की कुंडली में भी हो। ये नोट कर लेना। अगर कोई कैंडिडेट जाता है, अगर उस किसी कैंडिडेट की किसी परिवार में जन्म आया हो, चाहे वो सामान्य परिवार में जन्म आया हो, अगर उसका उच्च का राहु है तो अपने श्यामी प्रतिबंधी को हरा ही देगा। उस कुंडली में निश्चित विजय, निश्चित विजय। दादरी हल्के में जीत का परचम लहराएगी। पत्रकार साहब आप सुन लो। इसकी राजनीति 2056 तक, 56 में ये राजनीति संन्यास लेगी, 56 तक राजनीति करेगी, 2056 तक राजनीति करेगी। चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में, इसने राजनीति करनी है। 56 के बाद संन्यास ले जाएगी। इसके बाद की अगर बात करें तो दादरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उस समय भी स्टेज पे जो करण सिंह साहू जो ताऊ जी हैं उनका भी जिक्र हुआ था। वो वीडियो क्लिप भी आप एक बार 30 सेकंड में जरूर देखिए। कुंडली देखिया साहब गाड़ी लगा आज मैं उससे कहने लगा भाई साहब कुंडली का नहीं पता थी किसकी केक है, मगर बोला किसकी कुछ मगर एक तो दादरी की बता दे।
निर्मला दात्री की कुंडली मनीषा जी की जीत में है, देश का नाम कर दिया। फिर मैं कहने लगा बड़े मुख्यमंत्री जी बता दे, बोले मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब की है, कोई ताकत मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। तो दोनों वीडियो क्लिप आपने देखे और फिलहाल जो करण सिंह साहू जो ताऊ जी है, एस्ट्रोलॉजर है, वो हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जो इनकी जो भविष्यवाणी है, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दादरी से मनीषा सांगवान जीतेंगी जी। तो नमस्कार ताऊ जी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है ताऊ जी आपका एक बार दोबारा से हमारे चैनल दादरी हलचल यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद बेटा। तो आपने भविष्यवाणी की थी ताऊ जी, यही जगह थी, हम बैठे थे इलेक्शन से पहले, और आपने एक भविष्यवाणी की कि जो मनीषा सांगवान है उनकी कुंडली में राजयोग है और 2063 तक वो राजनीति में 2056 तक वो राजनीति में करेंगी। वो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो। तो तमाम लोगों, दादरी के जो लोग हैं, उन्होंने वो वीडियो देखा और अब लोग जो है वो ये कमेंट कर रहे हैं कि ये जो खबर थी, ये जो भविष्यवाणी थी, झूठी कैसे हुई। ठीक है। तो उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे पर दोबारा से जी। ठीक। तो क्या कहोगे, जो मनीषा सांगवान है उसकी हार के ऊपर जो है आपकी भविष्यवाणी थोड़ा सा सच साबित नहीं हो पाई जी, क्या कहोगे? ऐसा है भाई पत्रकार साहब, मैं पहले तो जो जनादेश दिया जनता ने, मैं उसको सम्मान करता हूँ जबरदस्त। बहुत अच्छा निर्णय दिया उन्होंने। लेकिन रही बात जनपत्री की, मैं कहता हूँ आज भी मनीषा को जनादेश है। अगर हरियाणा का सीएम और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान और सुनील बीजेपी का विधायक परेड करवा लें अपनी, मैं गारंटी देता हूँ जनादेश उसकी तरफ जाएगा। सीएम को उठ के जाना पड़ेगा। मैंने अपनी जोत से पूरा भरोसा है। अच्छा। ये कुंडली सत्य है। मनीषा सांगवान, ये काया पलट जो वो कैसे हुआ? काया पलट इसलिए हो गया, ये ड्यू टू हुड्डा। हुड्डा का बेटा है, उड्डन है। इन्होंने सबको टिकट का वादा कर रखा था। जो इस पार्टी में जो टिकट के दावेदार थे, उनको सबको बोलते तुम्हारी टिकट मिलेगी। बाद में दे दिया एक बंदे को, वो तो एक कोई मिलना ही था। बाद में जो टिकटधारी थे, उन्होंने इस सुनील सांगवान से अपने जांठ गांठ कर लिए और 20,000 मनीषा सांगवान को जो 63,000 वोट हैं, उसमें एक वोट भी कांग्रेस का नहीं है। ये सब मनीषा का जनादेश है, जनाधार है मनीषा का। हमारे सुनील सांगवान के पिताजी का जनादेश 15,000 वोटों का है। 28,000 वोट बीजेपी की हैं, 2,000 भाईचारे की, 45,000 वोट पे ये 65 पे गया। ये 65,000 वोट कहाँ से आए? ये सारे कांग्रेसी जो माल खाने वाले थे, उन्होंने इस लेडीज को ठिकाने लगाने के लिए उसको ट्रांसफर कर दिए, चाहे वो पेमेंट पर करे हों। क्योंकि इस देश में लक्ष्मी साम्राज्य, बुद्धि साम्राज्य नहीं है। ये बड़े बड़े ज्योतिषियों को फेल कर देते हैं। जब इनकी वोट पड़ती है तो ये करोड़ों में बिकते हैं। एक वोटर की वोट कौड़ी की भी नहीं है। लेकिन ताऊ जी पैसा तो दोनों का लगा है। दोनों कैंडिडेटों के पास पैसा भी पैसा बहुत है। लेकिन इनका 30 साल का अनुभव था। इनको पता था नाड़ी कहाँ नरम है, कहाँ गर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद हो 2004 से 2014 आपके देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उनको जनादेश नहीं था प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनको जनानी का आदेश था। अच्छा। तो ये कोई आदेश ही मिला है ऊपर से, भाई ये सीट काटो आप। तो ये कैसे भी काटी है, प्रेम से काटी है, पेमेंट से काटी है। लेकिन जनादेश मैं गारंटी देता हूँ, चाहे कितना ज्योतिषी आ जाओ, मनीषा सांगवान को ही हो। अच्छा, आप उस दिन कुंडली देख रहे थे, एक बार स्क्रीन में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उस दिन हम कुंडली देख रहे थे और आप ये बता रहे थे कि इनका राहु मजबूत है, इनका सूर्य मजबूत है, इनका ये चीजें सारी जो मजबूत बता रहे थे आप। तो ऐसा कोई भी इस कुंडली में है कि शुरुआत में ये दिखता हो कि मनीषा सांगवान जीतेगी और लास्ट में जाके हार जाएगी? कोई ऐसा भी है इस कुंडली में? ले बेटा, मैंने कल से रोटी नहीं खा रही, दिल टूट गया है। मैंने पहली बार कांग्रेस को वोट किया था। अच्छा। नहीं तो मैं इनोला का था या फिर बीजेपी का 14 से। अच्छा। मैं कांग्रेस का था ही नहीं। लेकिन इस लेडीज की कुंडली देखकर मैं सोचा कि विकास करेगी हमारे हल्के में। ये देखो बेटा, मंगल की महादशा चल रही थी अप्रैल 2023 से। अप्रैल 2023 से, और मंगल इसका भाग्यस्थान बैठा है। अच्छा। इसकी कुंडली में कोई दोष नहीं था, जनादेश था। अच्छा। जबरदस्त। क्योंकि चौथा घर जनता का होता है और चौथा घर का स्वामी मंगल भाग्यस्थान बैठा है। इसकी चंद्रमा की महादशा थी जब इसकी सास मेरे से मिली।
अच्छा ये चंद्रमा है 13 से 23 तक। अच्छा ये 18-19 की बात है, जब शनि की मादशा चल रही चंद्रमा में, तो किसी ने कह दिया होगा तू जीतेगी। मैं बोला शनि तो सह, लेकिन चंद्रमा है, चंद्रमा तो ठंडा ग्रह है, कौन देगा? गर्म ग्रह देता है, या राहु देता है, या मंगल देता है, सूर्य देता है। जब मैं बोला मंगल की मादशा होगी जब जीतेगी बहू। अभी जो मंगल की हो 7 वर्ष की दिखा रहा है जी, 7 वर्ष की 2030 तक। 30 तक है। हाँ जी। तो इनका मैं तो जनाधार मानता हूँ। जो 63,000 कुछ वोटों से ये इनको मिला है, वो मनीषा सांगवान का खुद का वोट है, पार्टी का कोई वोट इसको नहीं मिला है। इसकी मेहनत का रंग लाई है। मैं 7 साल से मनीषा से जुड़ा हूँ। मनीषा मेरे घर कभी नहीं आई है, और ना मुझे जरूरत, क्योंकि ये हल्के के लिए जुड़ा था। 63,000 जो वोट है वो मनीषा की खुद की भी, और सुनील सांगवान के आप मात्र 15,000, जबकि 30 साल से वो राजनीति में सक्रिय हैं। वो 30 साल से हैं, तो उनकी 15,000 पर्ची सांगवान साहब की तो कल इस्तीफा देकर आया है। और यह 7 साल से हलकम लगी रही थी, ये तो ऊपर से आया एकदम। ठीक है, इनकी तो 45,000 टोटल। ये 20,000 पर्ची जो हुड्डा ने ये कहा था, दीपेंद्र ने और भूपेंद्र हुड्डा ने, कि तुम्हारी टिकट पक्की है। मैंने देखा उन आदमियों को रोते हुए इधर दादरी में, और उन्होंने वोट काटा है मनीषा का। कांग्रेस की वोट पूरी बीजेपी विधायक सुनील सांगवान को गई है। ये बात सुनील को पता है, आत्मा परमात्मा होता है। अच्छा एक बात बताओ, तो आपने भी एक दावा किया था कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, तो वो बात भी आपकी सटीक नहीं बैठी? हाँ, कत्ती सटीक नहीं बैठी। कारण क्या था, यह जो कांग्रेस पार्टी है ना, यह अनुशासनहीन पार्टी पाई। पहली बार मैंने ज्वाइन किया वोट गिरा था, और क्या ज्वाइन करना था इसका। इसमें क्या है, अपने नेता को तो राहुल गांधी मानते हैं ये लोग, मल्लिकार्जुन फिर केस हो वो, उसको उसका नाम नहीं लेते। बोला राहुल गांधी को पता है तने मानते हैं, लेकिन तेरी बात नहीं मानते। वहां सेंटर का मिनिस्टर कुछ बोल देगा ना, स्टेट में हिल नहीं सकता। बीजेपी में अनुशासन है, और इसमें अनुशासन नहीं इस पार्टी में। और फिर क्या बोलते हैं, हमारे तो स्वतंत्र कुछ कोई भी अपना फैसला ले सकता है। ये जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, ये अनुशासन के कारण आई है। कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हो कि बीजेपी पार्टी में अनुशासन है? जबरदस्त अनुशासन है। मैंने 2 योजना बीजेपी की पार्टी की दी थी, इनोला का छोड़ा मैंने खुद पूरे कॉलोनी पूछ लो, मैंने मोदी देख कर दिया था वोट। और आज भी मैं बताऊं, सेंटर में मोदी ठीक है। हाँ, यहाँ पूरा परिवर्तन था। जो 2014 में कांग्रेस यहाँ आई लहर बीजेपी की, यहाँ तो बीजेपी का विजन ही था, ड्यू टू मोदी हुआ है। तो मोदी के कारण डाउन होती गई है, अच्छा इनके कर्मों से। जो 14 में जनादेश था वो डाउन गया 40 पे आगे, अरे तो ये 20 पे सिमट रहे थे। ये क्या है, कहीं ना कहीं 48 का आंकड़ा पार कर लिया बीजेपी ने। तो 25 सीट के जो कांग्रेस कैंडिडेट थे जिन्होंने टिकट मिलनी थी, उनको टिकट नहीं मिली। उन्होंने दिखा दिया हम जीत तो नहीं सकते, लेकिन हरा सकते हैं, हम हराने का दम हम में है। उन्होंने न तो जब भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आते हैं तो स्टेज पर खड़े मिलते हैं। ये वीडियो देखो, या क्या नाम है, डॉक्टर मनीषा सांगवान, और मनीषा सांगवान जहाँ जाती है ये मिलते नहीं वहां। ये वीडियो देखो, उनको पता लग जाएगा हमारा नाश किसने किया। पूरा खेल कांग्रेस पार्टी ने, मैं जनादेश का सम्मान करता हूँ, नाश कराया था कांग्रेस ने। ये कांग्रेस अनुशासनहीन पार्टी है, और ये कभी सक्सेस नहीं हो सकती जब तक इसमें अनुशासन नहीं लागू होगा। बड़े बड़े ज्योतिषी फेल हो जाएंगे। आप देखो, हिमाचल की कहानी देख लो। आपके पास भी फोन आए होंगे ताऊ जी? हाँ, मैं तो शर्मिंदा हूँ, मैं सदमे में हूँ। मैं चला जाऊंगा, इस हार से मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा हार्ट की पेशेंट है, शुगर का हूँ, बीपी है, डिप्रेशन है, काला पीलिया है। मैंने पड़े बेड पे, इस बेड पे सोता हूँ मैं, फिर इस पर आ जाता हूँ। और या मेरे को शौक लग गया इसका। मैंने इसको समझा था ये इस हल्के का विकास करेगी। ये तो मैं ये कहना चाहूँ, भाई सुनील सांगवान, तेरे को कैसे भी बहुमत मिला है वो तू जाने, वो परमात्मा जाने, लेकिन बहुत इच्छाएं रखते हैं आपसे। आप इच्छाओं पर खरे उतरना, ठीक है? नहीं तो आगे आपको जनादेश नहीं मिलेगा। आपको मिल गया मौका काम करने का, तो ऐसा काम करना, अपने पिताजी का भी नाम रोशन करना, और अपने हल्के का भी। शुभकामनाएं, पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। द्वेष भावना से काम करेगा ना, तो इस बीच में भी सरकार चली जा सकती है। ये सरकार 5 साल कार्यकाल नहीं करेगी अगर द्वेष भावना से जनता के बीच में आएगी तो। ये जनता से निकल गई थी, लेकिन ड्यू टू हुड्डा और उसका बेटा कहानी वापिस आ गई।
क्योंकि उन्होंने सबको टिकट की थप की मार रखी थी। मैं गया तो मेरे को जाओ काम करो, ग्राउंड में आपकी टिकट पक्की है, आपकी टिकट पक्की है, सभी को टिकट दे रहे थे। अच्छा, आप ये मानते हो कि आपकी जो भविष्यवाणी है वो सच साबित नहीं हुई? मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आज भी सत्य पड़े मनीषा सांगवान के पास जनादेश है। अच्छा, आपके पास फोन तो आते होंगे ताऊ जी? फोन आए हैं, कईयों ने मेरे को गलत फोन करे। अच्छा, तो उस समय टूट गया, करूं क्या? क्योंकि हमारे गद्दारों ने हमारा नाश कर दिया। मैं इसके साथ जुड़ा नहीं था, इसकी कुंडली देख के जुड़ गया था, नहीं तो मैं तो इनोला का था और 2 साल तक बीजेपी का था। ये फर्स्ट टाइम 1 वोट कांग्रेस को, 2 वोट गई हमारी, नहीं तो इच्छा ही नहीं थी, मगर ये हल्के का विकास करेगी। और हमें तो बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन हम चुप हैं, क्या करें, मतलब शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। और मैं इसके लिए सभी दर्शकों से माफी चाहता हूँ भाई। ठीक है, मैंने देख लिया, भविष्यवाणी उसी की करो जब 2 कैंडिडेट मैदान में हो। जहाँ 18 कैंडिडेट मैदान में हो तो भविष्यवाणी असफल हो जाती है। कैसे हुई फिर ये असफल? जैसे वो जो आप बता रहे थे उसी वजह से आप... हाँ, जो जिसको टिकट मिलना था कांग्रेस का, थपकी मार रखी थी, किसी बाप ने मार रखी थी, किसी पे बेटन मार रखी थी, उन्होंने मनीषा सामू के नीचे वोटों का ट्रांसफर करवा दिया। अच्छा, बीजेपी को। बीजेपी की आज भी निर्दलीय दोनों कैंडिडेट खड़े होकर देख ले, निर्दलीय। मैं तो मनीषा सांगवान को आगे भी निर्दलीय लड़ना, जैसे सोमवीर सांगवान निर्दलीय लड़ा, वो जीत कर गया। आज निर्दलीय भर्ती नहीं आ तो ये कांग्रेस की कोई टिकट लेता, वो पर्ची उधर जाती, सुनील सांगवान को नहीं जाती वो, और ये निर्दलीय जीत जाती। तो ज्योतिषी में फैल नहीं, मैं कतई नहीं मानता। ठीक है, और दर्शकों दर्द होया है तो उतना ही मेरे होया है। अगर मेरी वजह से अगर आपको पैन होया तो मैं माफी मांगता हूँ। ठीक जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। और काफी लोगों के हमारे पास भी फोन आ रहे थे कि एक बार ताऊ जी के पास दोबारा से जाओ रोड जो है स्पष्टीकरण लेना चाह रहे थे थोड़ा सा लोग। ना, मैं बिल्कुल खुश हूँ, तो आ गया, मेरा रोष था भीतर निकल गया। ठीक है, मैं तो यही कहूँ, जो सरकार है द्वेष भावना से चलेगी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी। क्योंकि पब्लिक क्रांति आएगी पब्लिक में, और क्रांति आ रही थी, बदलाव चाह रही थी दुनिया, लेकिन क्या है, राजनीतिक खेल उलट-पुलट हो गया। ताऊ जी, एक बात और भी है अब की बार जो दादरी की है, दादरी काफी लंबे समय से विपक्ष में रही है। अब की बार जो है सरकार जो है दादरी विधानसभा की जो सीट है वो सरकार के खाते में गई। उस पर क्या कुछ कहोगे? बहुत बड़ा शुभ संकेत है सरकार के खाते में जाना। मेजर नरपिंदर की सीट गई थी तो बड़े विकास हुए थे। हमारे सतपाल सांगवान हजका से आए थे, बहुत बड़े विकास करे था। सरकार के साथ जाना अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा, बहुत अच्छा जनता के लिए, क्योंकि जनता ने बहुत इच्छाएं हैं अपने एमएलए से, और उन पर खरे उतरना। जी ठीक है, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी बात करने। धन्यवाद। तो जो करण सिंह साहू थे ताऊ जी, उनसे हमने बातचीत की और जो पूरा स्पष्टीकरण है वो इनसे जाना। कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी सी दुख तकलीफ में है, अगर बात करें थोड़ा सा इमोशनली भी हो गए थे। तो तमाम जो इनके राय थी वो हमने आपको दिखाई। आपकी भी एक सवाल था कि आप एक बार दोबारा से उनके पास जाओ और ज्योतिषी जी से एक बार बातचीत करो, क्या कुछ उनका कहना है। फिलहाल इनसे बातचीत की। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें, और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, दादरी हलचल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।